नीचे से इसको स्क्रॉल करना है। काफी हमारे मैकेनिक भाई टूल्स के बहुत ही शौकीन होते हैं और वही आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि आज के समय पे BS6 बाइक को रिपेयर करना है तो उसके लिए टूल्स होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप भी एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हो, अपनी वर्कशॉप को, गैरेज को एक प्रोफेशनल वर्कशॉप बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखेगा। आगे हमने V311, T300, King 300 वो सारे इसके OBD स्कैनर तो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। T300 के बारे में फुल डिटेल्स के साथ हमने वीडियोस भी बनाया कैसे इसको यूज करना है। बट आज की इस वीडियो में हमारे पास आप देख सकते हो एक प्रोफेशनल टूल्स है OBD टेप, और जिसकी हेल्प से आप कोई भी BS6 बाइक हो उसको अच्छे से डायग्नोस कर सकते हो और अच्छे से फॉल्ट कोड है इसको इरेज कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। तो अगर आप भी एक मैकेनिक हो और कुछ नया सीखना चाहते हो, नया कुछ जानना चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए फटाफट बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें यहीं पे इसी तरह का एक OBD टेप है और ये इसका कवर है, तो इसी तरह का कुछ सेटअप आपको मिल जाएगा। और यहीं पे इसका केबल से सभी बाइक का इंक्लूडिंग है, और यहीं पे इसका जो डोंगल है वो मिल जाएगा साथ में, और इसका एक चार्जर और इसका केबल, तो इतना कुछ हमें साथ में मिल जाता है OBD टेप के। अब इसको सिंपली इसी तरह हमें रख के इसको यूज करना है। तो अभी हमें इसको स्टार्ट करना है। तो ऊपर की साइड एक सिंपल सा यहीं पे बटन दिया जाएगा, इसकी हेल्प से हम ऑन कर सकते हैं इसको। जैसे ही हम दबाएंगे आप देख सकते हो यहीं पे ऑन हो चुका है। यहीं पे डिस्प्ले को ओपन करेंगे और ठीक ऊपर की साइड से हम ब्लूटूथ और इसका जो लोकेशन है इसको हमें ऑन कर लेना है। तो ब्लूटूथ को भी हमने ऑन करके रखा है और लोकेशन को भी ऑन करके रखा है। अब इसको हम शटर को ऊपर कर देंगे। नॉर्मली हमारे मैकेनिक भाई स्मार्टफोन यूज करते ही है सभी। बाकी हम जैसे ही नीचे से स्क्रॉल करते हैं तो यहीं पे सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कैमरा से लेके यूट्यूब तक सारा जो है वो आपको मिल जाएगा। जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, व्हाट्सएप भी आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे इसका जो स्मार्ट OBD यानी कि इसका जो पर्सनल ऐप है जिसमें अब जाके हम OBD स्कैनर और बाइक को जो स्कैन कर सकते हैं, तो इसके बारे में अभी दिखाते हैं आपको। तो ये केबल का कनेक्शन हमें करना है। यहीं पे ये वाला जो है इसको हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं पे कनेक्शन करना है, इसको लगा लेना है। और यहीं पे एक्टिवा 6G है हमारे पास और यहीं पे इसमें फॉल्ट हमने जनरेट किया है। आप देख सकते हो अभी MIL लाइट स्टार्ट है और अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे ही स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट है बट फिर भी इसका जो MIL लाइट है वो नहीं जा रहा है, यानी कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसको हमें सोल्व करने के लिए पहले तो चेक करना रहता है कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर जो भी प्रॉब्लम है इस सेंसर का या तो फिर कोई भी, तो इसके रिलेटेड काम करके इसको हमें प्रॉब्लम को सोल्व करके फिर इरेज करना है। तो यहीं पे अभी एक्टिवा स्टार्ट है। तो अभी यहीं पे जो MIL लाइट है वो नहीं जा रही, यानी कि इसमें प्रॉब्लम है किसी ना किसी। तो अभी हम इसका जो केबल है इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहीं पे ये होंडा वाला जो केबल है इसको हमें सिर्फ यहीं पे जो रेड कलर का DLC कपलर है इसमें हमें इंस्टॉल कर देना है। इसी तरह कुछ क्लिक करके साउंड आएगी, यानी कि इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। और यहीं पे ये वाला जो है वो अभी हम जैसे ही इग्निशन को स्टार्ट करेंगे तो यहीं पे रेड कलर का लाइट देखने को मिलेगा। किल स्विच को हमें ऑन कराना है, ऑन करके रखना है। आप देख सकते हो यहीं पे कनेक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तभी जाके यहीं पे रेड कलर का लाइट देखने को मिलेगा। कनेक्शन अभी कंप्लीट है। अभी सिंपली टेप को स्टार्ट करना है और इसका लॉक जो है इसको ओपन करना है और नीचे से इसको स्क्रॉल करना है। बट उससे पहले हमें चेक कर लेना है कि इसका जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट हो चुका है कि नहीं। तो यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहीं पे पेयर डिवाइस पे अगर हमें क्लिक करना है, जैसे हम पेयर डिवाइस पे क्लिक करेंगे वैसे ही इसका जो डोंगल है उसको यहीं पे कनेक्ट करना है हमें। तो यहीं पे जैसे हम ऊपर की साइड करेंगे तो यहीं पे स्मार्ट OBD का जो एप्लीकेशन है उस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहीं पे मल्टीपल ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा आपको। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो सिलेक्ट डायग्नोस्टिक मोड, यानी कि यहीं पे डायग्नोस करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। और नीचे की साइड कंट्री हमें सिलेक्ट करना है। तो कंट्री हमारा इंडिया है। इंडिया, अगर आपका नेपाल है, श्रीलंका है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहीं पे हमें लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज इसमें काफ़ी मल्टीपल आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहीं पे इंग्लिश है, हिंदी है और भी सभी, यहीं पे मराठी है, गुजराती है और तो काफ़ी सारी लैंग्वेज हमें नाम भी नहीं पता। ऐसी सभी लैंग्वेज जो है वो आपको मिल जाएगी। यहीं पे गुजराती में अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। काफ़ी सारे हमारे मैकेनिक भाई गुजरात से है तो हमारे गुजराती में अभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमारे जो सारे मैकेनिक भाई को अगर समझ में आएगा तो ये हिंदी लैंग्वेज में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका टैब जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्टिंग है, यानी कि ये जो डोंगल से कनेक्ट है, तो यहीं पे 2 लाइट यहीं पे देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ में यहीं पे कनेक्ट करके लिख के आपको दिखाया जाएगा। तो अभी यहीं पे फाइनली जो है वो कनेक्ट है। तो अभी हमें ब्लूटूथ OBD कनेक्ट करे, उसको हमें नहीं क्लिक करना है। यहीं पे डायग्नोस्टिक मोड चुने को हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहीं पे हमें काफी सारे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। DTC को साफ करे, यानी कि
हमें इरेज करना है तो यहीं पे क्लिक करना है, फ्रीज फ्रेम डेटा और यहीं पे बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए, और फॉल्ट कोड सर्च, यानी कि कोई भी कोड को आपको पता नहीं है तो इसको सर्च भी आप इसमें से कर सकते हो। अभी यहीं पे डायग्नोस्टिक ट्रबल फॉल्ट को यहीं पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहीं पे आप देख सकते हो P0198 यानी कि इंजन ऑयल तापमान सेंसर का एरर जो है वो दिखा रहा है। अभी यहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा सेंसर है तो इसको आप सुन भी सकते हो। तो यहीं पे काफी हमारे मैकेनिक भाई को समझ में नहीं है तो यहीं पे क्लिक करेंगे। तो अभी एक बार फिर से आपको सुना देता हूँ माइक को नजदीक लेके। P0198 Injana Oyala Tapamana Sensara Yuka। यानी कि इसी तरह कुछ आप सुन भी सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी एरर है, किसी भी तरह का सेंसर का एरर है तो आपको साफ साफ यहीं पे 3-4 तरह आपको अलग अलग जो है वो दिखाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहीं पे अगर हम एक्टिवा में आपको दिखाएंगे तो इसका जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है इसका सॉकेट यहीं पे रहता है, तो इसको हमने ओपन करके रखा है नीचे की साइड, ये रहा। तो इंजन ऑयल का एरर जो है वो दिखा रहा है, यानी कि अगर इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर में प्रॉब्लम है या तो फिर इसका वायरिंग कहीं से भी कटा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का जो एरर है वो दिखाया जाएगा। तो यहीं पे इसको हमें चेक करने के लिए इसका जो पहले तो वायरिंग का कनेक्शन चेक करना है, तो इसका कपलर लगा हुआ है कि नहीं, और फिर हमें इसका जो सेंसर है इसको चेक करना है, और यहीं से लेके इसका जो कपलर है उसी से लेकर इसका जो ECU है वहीं तक का जो कंटिन्यूटी है उसको चेक करना है। तो इसी तरह कोई भी सेंसर के रिलेटेड प्रॉब्लम से और इसको कैसे हमें सोल्व करना है प्रॉब्लम को और क्या क्या हमें चेक करना है इसके बारे में अगर पूरा बुक चाहिए आपको तो भी हमारे पास मिल जाएगा। बाकी अगर ये OBD टेब आपको चाहिए या तो फिर कोई भी OBD स्कैनर चाहिए तो हमारे पास मिल जाएगा। V311, V519, T300, King 300 सभी OBD स्कैनर और सभी BS6 के रिलेटेड स्पेशल टूल्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। C4 सिप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से मंगवा सकते हो। कुरियर से हम भेजते हैं। COD चाहिए तो COD भी मिल जाएगा, प्रीपेड में चाहिए तो प्रीपेड में भी मिल जाएगा। COD में आपको पहले कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना रहता है, बाकी कुरियर से आता है, जब कुरियर वाला आएगा तब आपको उसको पूरा पेमेंट करना है। काफी सारे हमारे मैकेनिक भाई हमारी शॉप पे आते हैं, उसको हम अच्छे से समझाते हैं और उसको अच्छे से जो भी OBD स्कैनर उनको चाहिए उसको प्रोवाइड करा। तो आप भी अगर सूरत से हो तो हमारी शॉप पे आके भी ले जा सकते हो। तो अभी एक्टिवा में जो है वो ऑयल टेम्परेचर सेंसर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब इसको हमें कैसे सोल्व करना है वो आपको दिखाते हैं। यानी कि अभी हमने जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर का यहीं से एरर जो सॉकेट है इसको हमने निकाला है। अभी ये जो सॉकेट है इसको हम वापस लगा लेंगे। तो यहीं पे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का जो सॉकेट है वो हमने यहीं पे कंप्लीट लगा दिया है। अब इसको हमें रिमूव करना है, यानी कि यहीं से हमें बाहर निकलना है और यहीं पे DTC को साफ करे इस वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है और सभी DTC हटाए, यानी कि हमें क्लियर DTC करना है। और यहीं पे जैसे हम क्लिक करेंगे और यहीं पे सभी DTC हटाए, यानी कि हाँ पे क्लिक करना है हमें। तो जैसे ही हम हाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी DTC जो है वो जितना भी फॉल्ट कोड से वो हट जाएंगे और फिर वापस हमें यहीं पे आ जाना है और फिर वापस से यहीं पे हमें क्लिक करते हैं तो यहीं पे किसी भी तरह का जो है वो फॉल्ट कोड नहीं दिखाएगा, यानी कि यहीं पे इसका जो माल फंक्शन लाइट है वो भी हट जाएगा। और एक बार इसका जो एक्टिवा के इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं हम। तो कंप्लीट जो है वो एक्टिवा जो है वो स्टार्ट हो रही है, अभी किसी भी तरह का इसमें फॉल्ट कोड नहीं है। आप देख सकते हो यहीं पे MIL लाइट जो है वो कंप्लीट हट चुकी है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे लाइव डेटा, तो यहीं पे लाइव डेटा पे जैसे हम क्लिक करेंगे और यहीं पे आप देख सकते हो लाइव डेटा पे काफी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इंजन का लोड यहीं पे आज दिखा रहा है। यहीं पे जैसे हम एक्सीलरेटर देंगे अभी 33% है और जैसे हम एक्सीलरेटर देंगे तो आप देख सकते हो 65% ऐसे यहीं पे दिखा रहा है, यानी कि वर्किंग जो है वो दिखा रहा है। और यहीं पे काफी सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे थ्रोटल पोजीशन सेंसर कितने पोजीशन है इसका, तो यानी कि 9%, जैसे हमारे कैटलॉग में भी बताया था 9%। आप देख सकते हो अभी हम जैसे इसको थ्रोटल करेंगे वैसे ही अभी 10% है, 15%। तो इसी तरह ये जो वर्किंग करता है तो काफी बार आपके पास थ्रोटल का पोजीशन कितना है वो भी नहीं है, तो उसका भी फोटोज हमने डाल रखा है सभी जगह पे। अब इसके भी आगे हम बढ़ेंगे तो यहीं पे 6 पेज है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहीं पे सारी डिटेल्स जो है वो दिखाती जाएंगी। और यहीं पे हमें वापस कर लेना है और यहीं पे हम इसको DTC साफ और फ्रीज फ्रॉम डेटा और यहीं पे बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है और किसी भी फॉल्ट कोड को हमें सर्च करना है तो यहीं पे क्लिक करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दी जाती है इसमें। यहीं पे फ्रीज फ्रेम डेटा पे जाएंगे तो DTC पढ़े, यानी कि पूरा DTC को पढ़ के आप दिखाएगा, यानी कि फुल डिटेल्स यहीं पे दिखाएगी आपको। फ्यूल स्टेटस और इंजन लोड और यहीं पे कूलेंट तापमान, यानी कि कूलेंट का कितना तापमान है वो भी दिखाएंगी और RPM कितना पे है वो दिखाएगी। यहीं पे 1450 RPM अराउंड है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर यहीं पे और यहीं पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। माल फंक्शन लाइट यहीं पे स्टार्ट है कि नहीं तो वो भी आपको दिखाएंगे यहीं पे। तो यहीं
इसे हम वापस कर लेते हैं यहीं पे होम स्क्रीन पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल जाएगी इसमें। तो इसी तरह का ये OBD टैब है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन है या तो फिर आपको परचेज करना है तो यहीं पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से परचेज कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हमारी चैनल पे ऐसे ही नए नए वीडियोस आते रहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक इंस्टा पे देख रहे थे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।